गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो जैसा कि आपने अभी तक एडजेक्टिव के 6 पार्ट पढ़े हैं, अब उससे आगे के पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले अगर अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक और बात है कि आप वीडियो को बीच में स्किप मत किया करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको जो पूरी जानकारी होती है किसी भी विषय के बारे में वह नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव में हम यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक विशेषण। मात्रात्मक विशेषण से ही आपको समझ में आ गया कि इसमें हम किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में बताते हैं। तो चलिए, दीज एडजेक्टिव्स शोज द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए थिंग। इसका क्या मतलब होता है? दीज मीन्स होता है ये, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ठीक है। सोज मीन्स दिखाते हैं या बोध कराते हैं। द क्वांटिटी मीन्स मात्रा को, वस्तु की मात्रा, या ठीक है, ये मात्रा को या फिर वस्तु की मात्रा को कहते हैं डिग्री ऑफ ए थिंग, ठीक है। तो जो ये एडजेक्टिव होता है या विशेषण होता है, ये वस्तु की मात्रा या मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ई जी का मतलब हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मच, मच को कहते हैं बहुत। लिटिल को कहते हैं थोड़ा। होल को कहा जाता है पूरा। सम मीन्स होता है कुछ, और एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ऑल मीन्स होता है सब। एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि। तो यहाँ पर देखा है आपने कि जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है यह किसी वस्तु की मात्रा या मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे बहुत, थोड़ा, पूरा, कुछ, पर्याप्त और सब आदि, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे कि ये किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मच, बहुत, लिटिल, थोड़ा, होल, पूरा। ये जो 3 एडजेक्टिव है आर ऑलवेज, और ऑलवेज मीन्स हमेशा, यूज मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर क्वांटिटी, मात्रा को दिखाने के लिए। ये हमेशा मात्रा को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण के तौर पर, मच मीन्स थोड़ा, मिल्क मीन्स दूध, जैसे थोड़ा दूध। लिटिल शुगर, थोड़ी चीनी। हॉल बुक, पूरी किताब। देखिए मच मिल्क का मतलब हो सकता है कि मच मीन्स क्या हो गया है आपका, बताइए। मच मीन्स होता है ज़्यादा दूध, ठीक है। नॉट मच मिल्क, ठीक है। देयर वाज नॉट मच मिल्क, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा दूध नहीं था। वैसे ही यहाँ पर है लिटिल शुगर। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ लिटिल शुगर, मीन्स इसका मतलब होता है कि क्या आप मुझे थोड़ा चीनी देंगे। होल बुक, होल बुक मीन्स होता है पूरी किताब, जैसे कि उसने पूरी किताब पढ़ी। ही रेड होल बुक, क्या ही रेड होल बुक, उसने पूरी किताब पढ़ी। इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है इसी में ऑल, एनफ, सम, sufficient, most are used for both quantity and number। देखिए यहाँ पर क्या है कि मात्रा और संख्या, मात्रा और संख्या का मतलब हो गया यहाँ पर क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी को कहते हैं मात्रा
एंड को कहते हैं और, नंबर को कहते हैं संख्या। मात्रा और संख्या बोथ का मतलब होता है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ऑल का मतलब होता है सभी, एनफ का मतलब होता है, एनफ का मतलब पर्याप्त, सम का मतलब होता है कुछ, और सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। क्या होता है मोस्ट का मतलब? अधिकांश। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हैं इनका इस्तेमाल मात्रा और संख्या दोनों के लिए ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप सम का यूज इस्तेमाल देख सकते हैं, सम का यानी कि यूज यानी कि इस्तेमाल देख सकते हैं। जैसे कि सम पीपल वर गैदर्ड देयर, कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। क्या इसमें? सम पीपल गैदर्ड देयर मीन्स वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वैसे ही यहाँ पर ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर ए पिकनिक, कि सभी दोस्त पिकनिक के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो और अन्य किस प्रकार का है या कौन से प्रकार का है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण से आपको समझ में आ गया होगा कि इन विशेषणों में वस्तु के गुण या अवस्था का भाव होता है या इनसे उनके गुण या अवस्था को बताया जाता है। तो समझिएगा, दीज एडजेक्टिव्स, ये विशेषण आर यूज्ड, आर मीन्स है, यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं टू व्हाट क्वालिटी, क्वालिटी के लिए, और इन व्हाट स्टेट, या फिर वो किस स्थिति में है, पर्सन और थिंग, ठीक है। पर्सन और थिंग यानी वस्तु या व्यक्ति किस अवस्था में है उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। तो इन विशेषणों का प्रयोग इस बात के लिए किया जाता है कि वस्तुएं किस गुण या किस अवस्था में है, किस गुण या किस अवस्था में है उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण होता है उसका प्रयोग किसी वस्तु के गुण या वह किस अवस्था में है उसके लिए किया जाता है। उदाहरण में देख सकते हैं, बिग, बिग का मीन्स होता है छोटा, स्मॉल, सॉरी बिग मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, सिक का मीन्स होता है बीमार, अगली मीन्स होता है क्रूप या जिनके जो देखने में अच्छा ना हो, गुड, गुड मीन्स अच्छा, एक्सेट्रा आदि। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण देंगे जैसे बिग, स्मॉल, ब्रेव, अगली, सिक, गुड एक्सेट्रा दिए गए हैं, ठीक है। तो इनसे हमें किसी भी वस्तु के गुण या गुण का पता चलता है या फिर वह किस अवस्था में है उसका पता चलता है। तो चलिए अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ही एग्जाम्पल दिया गया है वह दिया गया है, दिस न्यू नवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब दिस मीन्स यह है, न्यू मीन्स नया, नवल मीन्स उपन्यास, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक। तो यह नया उपन्यास बहुत ही रोचक है। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है वेरी, ठीक है, वेरी मीन्स बहुत, तो ये भी हमारा गुणवाचक हो गया है। यह मात्रात्मक हो गया है। आगे यह देखिएगा, यह नया उपन्यास बहुत ही रोचक है। आपने हिंदी देख ली है इसकी। अब आगे देखिएगा, भोली सिस्टर इज शो ब्यूटीफुल गर्ल। भोली मीन्स भोली, सिस्टर मीन्स बहन,
इज मीन्स है, शो मीन्स कितनी, और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और गर्ल मीन्स लड़की। कि भोली बहन जो है वह कितनी सुंदर लड़की है, भोली बहन कितनी सुंदर लड़की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं, कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपने भी देखा कि जो क्वालिटी का मतलब होता है, ये हमारा बताएगा कि वह किस प्रकार से कार्य करता है एडजेक्टिव, कि उसकी मात्रा कितनी होती है या उसका गुण क्या होता है। यहाँ यही गुण बताने का कार्य करता है। तो जो हमारी उपन्यास है वह, उसका गुण क्या है कि वह बहुत रोचक है। कैसा है, बहुत रोचक है। वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है सो ब्यूटीफुल, कि वह जो लड़की है वह अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर सो और ब्यूटीफुल यहाँ दोनों ही एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आज का सेंटेंस देखते हैं। तो आज का सेंटेंस है मे आई गो, यानी कि मे आई। ठीक है, तो आज का जो है सेंटेंस वो है मे आई। तो मे आई का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो मे आई का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब हम किसी से कोई परमिशन यानी कि आज्ञा मांगते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा वर्ड लिया है, ज़्यादा नहीं है, और साथ में एक सेंटेंस बनेगा इस वर्ड से, मे आई। मे आई का मतलब होता है आज्ञा मांगने के लिए। मे मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, क्या मैं सकता हूँ, क्या मैं सकता हूँ। मे आई गो, तो इसका मतलब हो गया क्या मैं जा सकता हूँ। उसके बाद जो भी कुछ लिखना है, जहाँ आपको जाना है उसको लिख लीजिए कि टू ड्रिंक, पीने के लिए। मे आई गो टू ड्रिंक। उसके बाद आप लगा सकते हैं कुछ भी, जैसे वाटर, ठीक है, पेप्सी, वाट एवर यू लाइक। आप जो भी पसंद करेंगे आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो वैसे ही होता है। इसी में कुछ और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मे आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट यानी बाजार जा सकता हूँ। मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मे आई का उपयोग आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक है एडजेक्टिव्स के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो जो आपका थंब वाला साइन होता है उसको प्रेस जरूर करें, और साथ ही शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर से हम ऊपर का देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एडजेक्टिव हमने आज इस्तेमाल किए हैं। तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम मात्रात्मक विशेषण कहते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वो आपने भी देखा है। इसमें इस्तेमाल किया गया है जैसे बहुत, थोड़ा, पूरा, कुछ, पर्याप्त आदि। इंग्लिश में कहते हैं मच, लिटिल, ऑल, सम, एनफ, ऑल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसी में मच, लिटिल, होल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे यहाँ पर मच मिल्क, ज़्यादा दूध, लिटिल शुगर, थोड़ी चीनी, होल बुक मीन्स पूरी किताब। ठीक है, नेक्स्ट में हमने देखा था कि ऑल, एनफ, सम, सफिशिएंट, मोस्ट का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा बताने के लिए किया जाता है, और साथ में नंबर मीन्स संख्या बताने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बताता है कि जो वस्तु का गुण है वह कैसा है, और साथ ही वह किस अवस्था में है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, ब्रेव बहादुर, सिक बीमार, अगली क्रूप, गुड मीन्स अच्छा इत्यादि।
नेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल लिया है जैसे कि दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि यह नया उपन्यास बहुत ही रोचक है। नेक्स्ट है हमारा भोली सिस्टर इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, भोली बहन कितनी सुंदर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।